जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रोजगार विद अंकित भाटी सर की दिल्ली पुलिस 2025 की मैथ बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हमारे दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात का दोस्तों आज अंतिम क्लास रहने वाली है। और आज दोस्तों जो चैप्टर है हमारा अनुपात और समानुपात, ये दोस्तों चैप्टर आज हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। पिछली क्लास में दोस्तों हमने 60 तक के प्रश्न आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। तो 60 तक के प्रश्नों का दोस्तों हमने सॉल्यूशन किया था। बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं। और आज ये दोस्तों हमारा कंप्लीट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को कतई स्किप मत करना, शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और नेक्स्ट डे से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगला चैप्टर क्या रहने वाला है तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को कतई स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर एंड तक क्लास से ज़रूर जुड़े रहेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं। बस एक बार आप अपने अपने जितने भी दोस्त इस समय सेशन को जुड़े हुए हैं तो एक बार वीडियो को जरूर अपने हर एक फ्रेंड दोस्त के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 61 आपके सामने आता हुआ। तो सभी दोस्त कॉपी पेन साथ रख के बैठो भाई, तभी मैथ सीख पाओगे भाई। कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे और आप लोग ना भाई क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा 61 प्रश्न, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, मैं दोस्तों बार बार आपसे कह रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 10 रुपये देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। आरंभ में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन जितना आपको पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन उतना ही आसान है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस 2017 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, पहले तो आप क्वेश्चन में ये समझो कि भाई देखो, ए और बी के पास जो रेशियो है ना वो 9:5 के अनुपात में राशि का रेशियो है। लेकिन जब ए बी को 10 रुपये देता है, जब बी को 10 रुपये देता है तो अनुपात कैसा हो जाता है? 1:1। क्या 1:1 जो रेशियो है, क्या ये एक समान रेशियो है? आप कहोगे जी भैया ये बिल्कुल सही बात है कि ए बी को जब 10 रुपये देता है तो उसका जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कैसा हो जाता है? समान हो जाता है। क्यों? एक रेशियो ए का भी है और एक रेशियो बी का भी है। जब 1:1 है तो यानी कि वहाँ पर अनुपात कैसा दिया गया है? समान दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों आपके दो लोग हैं, यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं ए अनुपात बी कितना है दोस्तों? 9। इसके साथ में कोई भी एक वेरिएबल x मान लेंगे। क्या मैं 9:5 को 9x/5x मान सकता हूँ या नहीं? भाई मैथ में हम मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9x रेशियो 5x। जब ए बी को 10 रुपये देता है तो अनुपात कैसा हो जाता है दोस्तों? समान। यदि मैं आपसे बोलूँ तो रेशियो यहाँ पर कैसा है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। रेशियो कैसा है दोस्तों? तो आप कहोगे सर रेशियो कैसा है? समान है। क्यों समान है? कि रेशियो 1:1 में है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर मैंने साइड में लिख दिया, इससे आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। अब देखो ये 9x, ये 5x, ठीक है ना। अब भाई जब ए बी को 10 रुपये देता है तो राशि का जो अनुपात है दी गई राशि का, वो कैसा है? समान है। तो यानी कि जब समान है तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों? इसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस कितना रुपए है भैया? ए बी सी को देता है 10 रुपये। 9x माइनस का 10 बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों? बराबर हो जाएगा हमारा 5x प्लस का कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ से दोस्तों जो x होगा उसे हम एक तरफ लिख लेंगे। ये 9x, ये प्लस का 5x इधर आके माइनस का x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 9x माइनस 5x। ये माइनस का 10 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? बराबर में मैं इसको लिख सकता हूँ 20। कितना लिख सकता हूँ? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 9 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। 4x बराबर 20। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। बोले तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? तो यहाँ से आपने देखा जो यहाँ पे जो मैंने x माना था ना, वो हमारी वैल्यू निकल के आ गई x बराबर 5। अब ये जो x बराबर जो 5 वैल्यू निकल के आई है, इसका मान हम किस में रखेंगे दोस्तों? इन दोनों में, यानी कि a अनुपात b की दोस्तों हमारी यहाँ से राशि निकल के आ जाएगी। x वेरिएबल मैंने इसीलिए माना था, क्यों? क्योंकि हमें राशि बतानी थी। तो बस इसमें रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना? a रेशियो b। ये 9x है तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 5। और ये कितना है दोस्तों? हमारा b है 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5।
बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 9:45 और पचम कितना हो जाएगा दोस्तों 25। बोलें तो क्या बोलेंगे भाई 45-25, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 और बी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 25। या 45, 25 बात एक ही है, तो यहाँ से देख लो एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जो कि पहला ही ऑप्शन दिया गया है 45 रुपये और 25 रुपये। तो ए का हो जाएगा 45 और बी का कितना हो जाएगा 25। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कम समझ में आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 62। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 4,648 रुपये की धनराशि को 3 भागों में बांटा जाता है कि पहले भाग का 4 गुना। अब भाई पहला भाग क्या है, तो पहला भाग क्या मानोगे भाई, पहला भाग ए मान लेंगे। तो ये पहले भाग का मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा गुणा 4 गुना है, ठीक है ना। और दूसरे भाग का 5 गुना, तो भाई दूसरा भाग कितना हो जाएगा हमारा बी मान लेंगे, बी का 5 गुना, तो ये हो जाएगा बी गुणा 5। और तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर होता है, जब बराबर हो तो सभी में बराबर चिन्ह लगाएंगे। तो सी तीसरे भाग के, तो तीसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा सी, उसके 7 गुने के बराबर हो, तो ये हो जाएगा हमारा सी गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, आपने देखा यहाँ से हमारा 4, 5, 7 आपके 3 डिजिट आ गए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इनमें से हम दोस्तों 4, 5 और 7 इन तीनों का क्या करेंगे दोस्तों एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 5, 7 का एलसीएम क्या होगा भाई, 4, 5, 7 का एलसीएम लेंगे तो भाई इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 140। 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना, यानी 28 पंचे 140। और ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, 35 चौको 140, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 140 आ जाएगा, यानी कि 140। तो बस यहाँ से हम निकालेंगे, जब एलसीएम आ गया तो ये कितना हो जाएगा ए गुणे 4, ए इंटू 4 बटे में कितना आएगा एलसीएम इसका कितना होगा 140, बराबर है तो बराबर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना बी गुणे 5 बटे में आ जाएगा आपका 140 बराबर ये हो जाएगा हमारा सी गुणे 7 और इसके भी बटे में कितना आ जाएगा हमारा 140। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, जो कटेगा ना भाई उसको काट देंगे, जो कट जाए उसको काट दो भाई एलसीएम लेके। भाई यहाँ से देखो कटेगा हमारा क्या कटेगा, 4 से काटूंगा, 4 एकम 4 तियाँ 12 और 2 बचेगा 4 पंचे 20, भाई 35 बार कटेगा। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 बार कटेगा। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 20 बार आपका कट जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया ए बटे 35, बी बटे 28, सी बटे 20 बराबर में, कोई दिक्कत। तो बस यहाँ से हमारे ए बी सी के तीनों के मान आपको दिए गए हैं। कितना दिया गया है भाई 35, 28, 20। भाई सबको जोड़ दो, भाई सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 35 + 28 + 20। तो इसको हम करेंगे दोस्तों कैसे कि 35, इन सबको जोड़ेंगे भाई, सबको पहले जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 35 + 28 प्लस कितना है हमारा 20। टोटल राशि हमारी यहाँ से बराबर किसके है दोस्तों, बराबर किसके हो जाएगी ये, तो ये बराबर कितने हो जाएगी, हमारी राशि दी गई है कितनी 4,648। तो इसके ये कैसे बराबर है 4,648 के बराबर है। भाई इसको कैलकुलेट करो आप लोग, भाई इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो भाई 35, 28, 20 को, इसका मान टोटल कितना हो जाएगा हमारा 8, 5, 13, 13 की 3 कैरी करेगा 1। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 8, 5, 13 की 3 कैरी करेगा 1 और 3, 2, 5, 2, 7 और 1 कैरी करेगा 8, यानी कि 83 हो जाएगा ये हमारा। 83 बराबर किसके है दोस्तों हमारा 4648 के बराबर है। भाई इससे डिवाइड कर दो कितनी बार जाएगा। अब दोस्तों इसमें 83 से भाग देंगे 4648 में कितनी बार जाएगा भाई, भाई पहाड़ा पढ़ेंगे 83 एकम 83 होता है, 83 एकम 83 और 83 दूनी हो जाएगा आपका 166, 83 तियाँ 249, 83 चौको 332, 83 पंचे ये आपका जाएगा 415 बार। यदि मैं आपसे बोलूँ तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 83 एकम 83, 83 पंचे होता है आपका 415। या फिर आप ऐसे करो इसके छोटी संख्या से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको डायरेक्टली काटेंगे भाई 83 पंचे कितना हो गया 415। अब यहाँ पर आपका कितना शेष बचा, यहाँ पर आपका बचा 49, तो ये कितना हो गया 498, 498 हो गया आपका। और 83 छिक्का होता है आपका 498, यानी कि एक बराबर कितना आ गया दोस्तों 1 यूनिट बराबर यानी 56 बोल सकते हैं। 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों 56, यानी कि बराबर कितना आ गया दोस्तों ये हमारा आ गया है 56। 1 यूनिट के बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा आगे 56, या 1 बराबर 56 कह सकते हैं ना कि 83 एकम 83 और 83 से ये कट गया आपका 56 बार, तो यहाँ से मान कितना आ गया दोस्तों आपका 56। जब ये मान दोस्तों हमारा कितना आ गया दोस्तों 56,
अब हमसे क्या बोला है, हमसे अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच कितना अंतर है भाई। भाई दूसरा और तीसरा, भाई दूसरा तीसरा भाग कौन है, तो दूसरा भाग ये तो हो गया हमारा पहला भाग, ये हो गया हमारा दूसरा भाग और ये हो गया हमारा तीसरा भाग। तो तीसरे भाग के अंतर पूछा है ना, इसको चाहो तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिख सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, हमसे बोला है कि दूसरा और तीसरे के बीच का अंतर, तो भाई 28 और 20 के बीच का अंतर कितना है, तो आपको सर अंतर तो इसका 8 का है। अंतर कितने का है भाई, अंतर जो आया है ना वो कितने का है, 8 का अंतर है। दूसरे और तीसरे भाग में अंतर कितने का है, 8 का। आप कह रहे हो एक का मान 56 है तो अंतर 8 का है, तो अंतर पूछा है ना, तो बस इसमें गुणा 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 56 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 की 8, इकाई अंक 8 बोले तो एक ही ऑप्शन है 448। एक ही ऑप्शन है मेरे भाई 448, जिसका इकाई अंक 8 है। तो बस यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 448। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप 2 से 3 बार लगाना इस क्वेश्चन को, भाई ये क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 63। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 15,000 रुपये को PQR में विभाजित किया जाता है, जिनका दोस्तों आपको रेशियो दिया गया है कि P का हिस्सा तथा Q का हिस्सा 2:1 है। भाई इसको ना पहले तो बेसिक कर लो, जैसे आपने अनुपात निकालना सीखा। अनुपात में दोस्तों सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ सिखाई जाती थी कि अनुपात को कैसे निकालते हैं। तो बस निकाल लो भाई, 3 बंदे हैं, कौन कौन से हैं भाई, P अनुपात Q अनुपात R। ठीक है, P और Q का हिस्सा कितना है, 2:1 है, तो यहाँ पे लिख लेना 2:1। और इसके बाद अगर Q तथा R का हिस्सा जो है वो कितना दोस्तों, 4:3 है। ठीक है, अब इसके पास का जो रेशियो होगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है 1, इसके पास का रेशियो यहाँ पे आपको लिख लेना है 4। तो यहाँ से आप P और Q और R तीनों का रेशियो निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 अनुपात 4 एकम 4 और 3 एकम 3। तो ये आ गया 8:4:3। कुल अनुपात कितना है दोस्तों, तो 8 4 12 3 15। ये हमारा आ गया दोस्तों टोटल रेशियो। ये टोटल रेशियो कितना है हमारा, 15 है, यानी और आपसे हमारी टोटल राशि कितनी है भाई, 15,000 है। PQR में ही 15,000 रुपये की राशि विभाजित की गई है टोटल। तो आपकी टोटल राशि कितनी है भाई, आप भी तो कह रहे हो कि सर मेरी टोटल राशि 15 है, आप कह रहे हो 15 यूनिट है, वो कह रहा नहीं, इसकी जो राशि है ना टोटल जो तीनों में वितरित हुई है वो दोस्तों कितनी है, 15,000 है। यानी 15 बराबर किसके है दोस्तों, 15,000 के। तो भाई एक का मान कितना आ जाएगा, तो 15 एकम 15 यानी कि 1,000 आ जाएगा। तो एक यूनिट का मान किसके बराबर आ गया दोस्तों, एक यूनिट का मान आ गया 1,000 के बराबर। तो हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में पढ़ो, तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि तो Q को कितनी राशि मिलेगी। तो भाई बताओ Q का मान कितना है, हमसे पूछा है Q को कितनी राशि मिलेगी। तो भैया Q को तो राशि 4 मिली है। Q को राशि कितनी मिली है, 4 मिली है, तो हमसे निकालना है Q का मान। तो Q की राशि मिली है 4 और एक यूनिट के मान कितना, 1,000, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4,000 रुपीज़, बोले तो 4,000। तो Q का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 4,000 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन तो सबसे आसान था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों हमारे द्वारा कही गई एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। यदि बात समझ में आ रही है ना भाई, तो कमेंट करके कम से कम बता तो दिया करो भाई, 2 शब्द आपको लिखने हैं कि हाँ समझ में आ रहा है बस। तो इससे हमें हमारा डाउट ख़त्म हो जाएगा कि हाँ मैं कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ। और आप लोग भी ना सजेशन दिया करो, जिससे मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए मैं ला सकूं, कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी क्लास को और इम्प्रूव कर सकते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो भाई एक दूसरे को ना सजेशन भी दिया करो आप लोग। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। अब देखो ना भैया, यहाँ से हमारा टाइप चेंज होता है, टाइप। अब ये जो टाइप है ना भाई, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाला टाइप है भाई। इसको ना आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये सिक्के वाले जो पॉइंट है ना आपके रेशियो के, भाई ये 5 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, बैग में थैले वाले, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में आए ना, 100% बनेगा भाई आपकी शिफ्ट में। भाई देखो क्वेश्चन को पढ़ो पहले, कह रहा है कि एक थैले में 5 रुपये और 2 रुपये और 1 रुपये, भाई यहाँ पे पैसे भी देता है, पैसे भी देता है। तो आपको जानते हो कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपये के बराबर। तो भाई यहाँ पे देखो 5 रुपये है, 2 रुपये हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं, जिनमें से यदि टोटल योग देखा जाए, या हम टोटल राशि कह सकते हैं, जो टोटल राशि है वो है 410 रुपये की। अब इन्हीं 410 रुपये में ना 5 रुपये के भी सिक्के शामिल हैं, 2 रुपये और 1 रुपये के भी सिक्के शामिल हैं। सिक्कों की जो संख्या का रेशियो है वो है 4:6:9 है। और
थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। हमें ना तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी, ना 1 रुपए की। हमसे एग्जामिनर ने साफ साफ बोला भैया तुम्हें 5 और 1 से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब 2 रुपए के सिक्के बताने हैं कि 2 रुपए के उसमें जो सिक्के पड़े हुए हैं ना थैले में, वो टोटल हैं कितने, उनकी संख्या कितनी है, कि 2 रुपए के सिक्के कितने पड़े हुए हैं थैले में, ये हमको निकालना है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो ये देखो सिक्के कितने कितने रुपए के हैं। देखो एक तो है आपका दोस्तों 5 रुपए का सिक्का, ठीक है ना, 5 रुपए है। और इसके बाद है हमारा दोस्तों 2 रुपए का सिक्का, ठीक है ना, 2 रुपए का। और इसके बाद है दोस्तों हमारा 1 रुपए का सिक्का, ठीक है ना, 1 रुपए का सिक्का। ये आपके 3 सिक्के हैं। इनका जो रेशियो आपको दिया गया है वो कितना दिया दोस्तों, 4:6:9। ये दोस्तों ये तीनों सिक्कों यानी 5, 2 और 1, इन तीनों सिक्कों के रेशियो का अनुपात आपको दिया गया है। ठीक है ना, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये संख्या का अनुपात है कि इतने आपके संख्या हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात। अब आप एक बात बताओ, यदि आपके थैले में 5 रुपए के 4 सिक्के पड़े हैं, आपके थैले में 5 रुपए के 4 सिक्के पड़े हैं, तो आप बताओ आपके पास रुपए कितने हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, गुणा ही तो करनी है भाई। 5 रुपए हैं आपके, आपके थैले में 4 सिक्के हैं और चारों सिक्के 5 रुपए के, तो आपके पास टोटल रुपयों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप तुरंत बोलोगे इस तरफ, वो हो जाएगी 5 चौको 20। उसी प्रकार से यदि आपके पास 6 सिक्के हैं 2-2 रुपए के, तो आपके पास सिक्के की संख्या टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 रुपए। आपके पास 9 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो सीधी सी बात है आपके पास 9 रुपए हैं। तो हमारा जो दोस्तों वैल्यू है, वैल्यू यानी कि हम बोल सकते हैं राशि, ये हमारी दोस्तों राशि आ गई है कि हमारी जो राशि है ना 5 रुपए की 20 रुपए, 5 रुपए के सिक्के की राशि 20 रुपए की है, और 2 रुपए के सिक्के की 12 रुपए, और 1 रुपए सिक्के की 9 रुपए। तो ये दोस्तों हमारी टोटल जो है दोस्तों इन तीनों सिक्कों की वैल्यू निकल के आ गई। तो टोटल यदि मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो टोटल वैल्यू कितनी है, तो जोड़ देंगे उसको, तो 9 2 11 की 1, और 2 1 3 और 1 4, तो ये हमारी दोस्तों 41 जो क्या आ गई, ये हमारी टोटल राशि आ गई। यानी कि मेरे जो थैले में ना जो टोटल रुपए जो पड़े हैं ना वो 41 रुपए पड़े हुए हैं। आप कह रहे हो भैया आपके थैले में तो 41 रुपए हैं, वो कह रहा नहीं 41 रुपए नहीं है बच्चा, तो कितने हैं भाई, वो कह रहा है कि आपके थैले में 410 रुपए हैं। आप कह रहे हो 41 रुपये, वो कह रहा नहीं 410 रुपये हैं, यानी 41 यूनिट का मान 410 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर, तो 1 यूनिट का मान 10 के बराबर आ जाएगा। 41 दामन कितना होता है, 140। जब 1 यूनिट का मान 10 आया है तो हमसे पूछा क्या है भैया, 2 रुपए के सिक्के बता दो। तो भाई कितना आसान है भाई, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के सिक्के पूछ रहा हूँ मैं राशि नहीं पूछ रहा। नहीं तो आप 12 बता दो भाई, 12 जिसने भी बोला तो समझ लो गलत है भाई। सिक्के पूछे तो सिक्कों की संख्या ये रही आपकी, कितनी है भैया, 6 है। सिक्कों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, सिक्कों की संख्या पूछिए भैया, 6 सिक्के हैं भाई, किसके, 2 रुपए के। तो यहाँ से मैं किसको निकालूंगा भाई, 2 रुपए के सिक्के की। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है 6, जब 1 यूनिट का मान 10 है तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 6 दाम 60। यानी कि दोस्तों जो आपके सिक्कों की जो संख्या है 2 रुपए की, तो उसमें दोस्तों आपके 60 सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना भाई। अब आप ये लोग एक बात बताना कमेंट करके कि ये जो क्वेश्चन आया अभी मैंने कराया है, ये टाइप नंबर 6 का 64 नंबर क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई। ये क्वेश्चन का बेसिक है, अभी स्टार्ट हुआ है। यदि आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन से डरेंगे नहीं और इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। चलिएगा भाई, अगला प्रश्न आता है हमारा 65 नंबर प्रश्न भाई, इसी बेस पर रहने वाला है। आप लोग इसको सोच समझ कर इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 स्क्रीन पर लग चुका है सभी के। एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये के सिक्के 3 और 5 7 के रेशियो में दिए गए हैं। यदि उस बैग में कुल राशि जो है ना वो 980 रुपये है, तो बताइएगा 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 2 कॉपी सेम क्वेश्चन है, यदि मैं इस क्वेश्चन को ना भी कराऊँ ना तो भी आप लोग कर जाओगे। जैसे मैंने अभी 64 वाला क्वेश्चन ये कराया ना, सेम टू सेम क्वेश्चन 65 भी आपका रहने वाला है। भाई कर लो भाई, जल्दी से कर लो, निपटा दो इसको, ख़त्म करो आज। भाई एक तो आपके बैग में ना 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये के सिक्के हैं, और 5 रुपये के भी सिक्के हैं, और इसी के साथ साथ 10 रुपये के भी सिक्के हैं। ठीक है ना भाई, आपके पास दोस्तों इन 3 वैरायटी के आपके सिक्के हैं, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। और सिक्के कितने अनुपात में दिए हैं, 3 5 7 के अनुपात में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दोस्तों क्वाइन। ठीक है ना, क्वाइन से समझ जाइएगा आप लोग, हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूँ क्वाइन। यहाँ पर सिक्के 1 रुपये के सिक्के कितने हैं दोस्तों, 3 अनुपात
5:7 के अनुपात में है, ठीक है ना। हमसे 10 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी है, ठीक है ना। तो इसके साथ में आप कोई भी एक वेरिएबल मान लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल x मान लो, 3x ये हो जाएगा, 5x ये हो जाएगा हमारा 7x, कोई भी एक वेरिएबल मान लो। अब आप एक बात बताओ, यदि आपके बैग में 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं। तो यदि मैं आपसे बोलूँ मूल दूँ या राशि, तो आपके पास कितने रुपए होंगे। तो आपको सर 3 रुपये, 3 यानी कि 3x, इसको भी लिख लो अनुपात। यदि आपके बैग में 5 सिक्के हैं 5 रुपये के, तो कितने हो गए दोस्तों। आपको सर 25 रुपये बोले तो कितना हो जाएगा 25x। 7 रुपये कितने हो जाएंगे, 10 सत्ते 70 यानी कि 70x। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके पास जो टोटल वैल्यू है ना वो कितनी आ गई है भाई, सबको जोड़ दो, इन सबको ना जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई 70, यहाँ से जोड़ दो भाई 25 और 3 28, तो 28 और 70 कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 28 और ये हो जाएगा 7 2 9 98। भाई कितना आया 98। भाई इनका टोटल योग कितना है 98। आप कह रहे हो 98 यूनिट, वो कह रहा नहीं, जो राशि है ना वो 980 रुपये की है। तो भाई 98 बराबर 980 की, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया। तो 1 बराबर का मान आ गया 10 के। भाई ये भी देखा ना भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन आया। तो हमसे पूछा कि 10 रुपये के सिक्के, तो 10 रुपये के सिक्के थे कितने भाई, ये रहा आपका 10 रुपये। तो 10 रुपये के तो 7 सिक्के थे। जब 1 का मान 10 है तो बस निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 10। बोले तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, इससे गुणा करा दो सीधे 7। तो कितना हो जाएगा भाई 10 सत्ते 70। ये क्या आ गए दोस्तों 70। ये आ गए 10 रुपये के सिक्कों की संख्या। क्यों, क्योंकि 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी थी मेरे प्यारे भाई, 7x थी। तो ये कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास। तो बी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 64 नंबर 65 नंबर ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में और उंगली में सेट हो गए होंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से ये क्वेश्चन कतई गलत नहीं होगा। मैंने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया आपको समझाने का। मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी क्लास को दोबारा ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। कह रहा है कि पी क्यू को 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये, 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपये का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों का रेशियो 5 और 2 के अनुपात में रहता है तो भुगतान में 10 रुपये के कितने सिक्के उपयोग किए गए। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये दिमाग का दही करने वाले प्रश्न होते हैं। तो भाई चलिएगा क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशान कर सकता है। भाई देखो 2 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है और 10 रुपये का कॉइन है, ठीक है ना। और इन सिक्कों का उपयोग करके ना वो कितने रुपए का भुगतान कर रहा है भाई, 150 रुपये का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का प्रयोग कर रहा है। भाई टोटल वो कितने सिक्के का प्रयोग कर रहा है, 50 सिक्के, 50 सिक्के प्रयोग कर रहा है। यदि उपयोग किए गए 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:2 के अनुपात में है, 5:2 के अनुपात में है। जैसे आपकी मैं बात करूं कि 2 रुपये का कॉइन्स, एक कॉइन जो है ना वो अब आपका कितने का दोस्तों 2 रुपये। यदि वो 2 रुपये का कॉइन 5:2 के अनुपात में बात कर रहा हूँ ना मैं, तो ये कितना हो जाएगा 5x। इसके साथ में एक वेरिएबल मान लेंगे x। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 रुपये का कॉइन बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा 5x के। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसकी रेशियो दिया गया 5। अब वहीं पर दोस्तों 5 रुपये की कॉइन की मैं बात करता हूँ दोस्तों, 5 रुपये के कॉइन की, 5 रुपये के कॉइन्स की बात करता हूँ। तो 5 रुपये कॉइन्स के लिए कितना अनुपात 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम 2x मान सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x, ठीक है ना भाई। ये वैल्यू कितनी होगी 2x। तो कितने हो जाएंगे हमारे टोटल कॉइन्स। यदि आपके पास 2 रुपये के 5 कॉइन हैं, 2 रुपये के 5 कॉइन हैं, तो कितने हो जाएंगे, तो आपको सर 5 दूनी यानी कि 10। कितना हो जाएगा दोस्तों, तुम्हारे पास हो जाएंगे दोस्तों 10 कॉइन्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 कॉइन्स हो जाएंगे। तो लेकिन कह रहा है कि कुल कॉइन्स हैं कितने हमारे पास, तो भाई कुल कॉइन्स तो मेरे पास तो 50 हैं, कुल कॉइन्स तो मेरे 50 हैं। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5, माइनस का कितना हो जाएगा 2x माइनस का 5x। यही तो था 5:2। तो ये कितना हो जाएगा इधर जाके -2x माइनस 5x। ये 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 2 7, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, 5 2 कितना हो जाएगा 7x। तो ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस का 7x, 50 माइनस का 7x। अब इसको आपको सॉल्व करना है भाई। अब ना आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको आपको मान रखना पड़ेगा इसमें। तो मान रखेंगे तो कितना होगा, तो भैया यहाँ पे आ गया हमारा कितना 2 रुपये, 2 रुपये गुणे गुणे ये कितना था हमारा 5x, 5x प्लस 5x
यहाँ पे इसको लिखेंगे भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 5, अब इंटू 2x हो जाएगा भाई, 5:2 है ना, तो इसके साथ में कितना हो जाएगा, गुणा 2x। ये 5x 2x जो है ना, ये रेशियो है 5:2 का। प्लस टोटल हमारे कॉइन्स कितने हैं, 10, तो 10 कॉइन्स हैं, लेकिन हैं कितने हमारे कुल सिक्के, 50 है। तो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 10 गुणे 50 और माइनस का कितना हो जाएगा, ये 7x जो ये हमने निकाला है। तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 7x बराबर बराबर कितने भुगतान करता है, 150 रुपये। तो जितना उसने भुगतान किया यानी कि 150। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं भाई। ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 5 दूनी 10x, 10x प्लस 5 दूनी 10x, तो 10 10 20x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 50 दाम 500 और माइनस का कितना हो जाएगा 10 सत्ते 70x, 10 सत्ते 70x और बराबर में आ जाएगा आपका 150। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 10 12 और ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे भाई, ये कितना हो जाएगा 10 10 20 और ये 70 और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 70 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इधर 50x बराबर ये 500 इधर जाके 150 से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारा 500 400 350, ये कितना हो जाएगा 350। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कटेगा 5 सत्ते 35 यानी कि 7 बार। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा 7। x की वैल्यू हमारी दोस्तों कितनी आ गई दोस्तों 7। जब x की वैल्यू 7 आ गई, अब जब हमारी x की वैल्यू 7 आ गई तो हमसे बोला क्या है कि 10 रुपये के कितने सिक्के उपयोग किए गए। तो भाई बताओ 10 रुपये के कितने सिक्के उपयोग किए गए थे। तो भाई देखो टोटल कॉइन्स हमारे थे कितने, तो टोटल यदि मैं नंबर ऑफ़ कॉइन्स की बात करूँ तो टोटल हमारे 50 कॉइन्स थे, टोटल 50 कॉइन्स थे, ठीक है। उसमें से ये माइनस हो गया कितना हमारा 7x, ये हो गया माइनस का 7x। एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी भाई, यही तो थे हमारे 50, यही तो टोटल सिक्के थे। अब मैंने इसका मान दोस्तों यहाँ पे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 माइनस 7 गुणे x का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, तो ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस का 49 इज इक्वल टू बोले तो 1। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो सी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा 1। भाई ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आ चुका होगा। चलिएगा भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 प्रश्न। यहाँ से हमारा टाइप नंबर 7 स्टार्ट होता है। कह रहा है कि केक की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना। और केक 3 भागों में टूट जाता है जिसका वजन का अनुपात 9:2:1 के अनुपात में है। यदि केक 7:3:2 के अनुपात के वजन में टूटा होता तो 48 रुपये अतिरिक्त की हानि होती। ये क्वेश्चन है ट्रेंडिंग वाले हैं। तो केक की वास्तविक कीमत क्या थी, तो केक की जो पहले जो कीमत थी ना वो कितने रुपए थी, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, केक की कीमत उसके वजन के की जिसका वजन का अनुपात आपको दिया गया है 9:1 और 7:3:2। चलिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में एक लाइन बोली है कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ये लाइन है ना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इस लाइन को पकड़ लिया समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई देखो जो उसका केक का जो वज़न है ना वो उसके वज़न के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, वर्ग के। यदि मैं बात करता हूँ वज़न की, यहाँ पर एक तरफ आप लिख लो वज़न और दूसरी तरफ लिख लेंगे इसका केक, मतलब केक का वज़न कितना क्या है, ठीक है ना, इससे नो डाउट। अब देखो केक का जो वज़न का जो रेशियो कितना दिया 9:2:1। भैया वज़न क्या होता है, टोटल कुल सभी का भार, सभी का वज़न, तो 9:2:11 और 1:12। ये जो रेशियो है हमारा 9:2:1, ये तो जोड़ देंगे तो हमारा टोटल हमारा वेट आ जाएगा 9:2:11 1:12। तो यानी कि जो वज़न है ना, वज़न वो कितना है दोस्तों, वो है हमारा 12, ठीक है ना। अब ये जो 12 जो वज़न है ना, तो वज़न जो केक की जो कीमत है ना, केक की कीमत वो इसके वज़न के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 144, कितना हो जाएगा मेरे भाई 144। तो ये आ गया दोस्तों केक की कीमत कह सकते हैं। अब देखिएगा इसका जो वज़न है ना, वज़न ये आपका दोस्तों बटा है,
अब ये जो बटा है ना, पहले तो बटा है आपका 9:2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में मेरे भाई? 9:2:1 के रेशियो में। और इसका जो केक का जो अनुपात आया है वो कितना है दोस्तों? वो है आपका 7:3:2 के रेशियो में। ठीक है ना, इन रेशियो में। तो लेकिन इनका जो भी वेट रहा है ना, वो इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती रहा है। तो भाई आप भी इनका वर्ग का अनुक्रमानुपाती कर देंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर देंगे 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। उसी प्रकार से इसका करेंगे 7×7 = 49 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। तो आपने देखा, तो इनका भी दोस्तों क्या करेंगे? वर्ग के अनुक्रमानुपाती करेंगे। ठीक है ना, इस लाइन को ना मैं इस पर ऐसे फोकस कर दे रहा हूँ, एरो बना दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ग किया गया है। या आपको सर 81 कहाँ से आ गया, 49 कहाँ से आ गया? भाई इसको जोड़ देंगे तो 81 4 85, एक 86, ये आ गया हमारा टोटल, ये 86, 49 और एक 50 8 58, 58 और 4 कितना हो जाएगा? 62। और ये हमारा एक आ गया दोस्तों कितना? 62। ठीक है ना। अब कह रहा है, तो कह रहा है कि इनके अनुपात में टूटा होता है तो 48 रुपये की अतिरिक्त हानि होती है। आप बताओ, 86 से 62 हो गया भाई, 86 से 62 हो गया भाई, ये कितने की हानि हुई? भाई कितने की हानि हुई? 6 में से 2 गया आपका 4, 8 में से 6 गया 2, भाई 24, यानी 24 की हानि हुई है। आप कह रहे हो भैया 24 की हानि, वो कह रहा है नहीं, हानि तो 48 रुपये के अतिरिक्त हुई है। तो 24 बराबर किसके? 48 के। जब 24 बराबर 48, तो 1 बराबर, तो 24 एकम 24, और 24 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 48। 24 दूनी कितना हो गया? 48। तो 1 का मान कितना आ गया? 2। तो कह रहा है कि केक की वास्तविक कीमत क्या थी? तो भैया बताओ, केक की वास्तविक कीमत तो 144 थी। केक की जो वास्तविक कीमत थी ना, वास्तविक कीमत, वो तो 144 थी। जब 1 का मान 2 है तो 144 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? बस इसी में आपको गुणा कर देनी है। 2 की गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 एकम 2। तो कितना आएगा मेरे भाई? 288 रुपये। कितना आएगा भाई? 288। बोले तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना, एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो जो केक की वास्तविक कीमत आई वो कितनी है? 288 रुपये। क्लियर? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। 68 प्रश्न से क्या कह रहा है कि एक प्लेट चार बराबर भागों में टूट जाती है। भाई एक प्लेट है कोई, ठीक है ना, 4 बराबर भागों में टूट जाती है। प्लेट की कीमत इसके वजन के घन के, तो घन के सीधे अनुक्रमानुपाती है। भाई वजन के घन के सीधे अनुक्रमानुपाती है। यदि प्लेट को तोड़ने के बाद नुकसान या लाभ होता है तो प्लेट को तोड़ने के बाद नुकसान या लाभ का प्रतिशत कितना होगा? भाई देखो, घन के, तो भैया घन के सीधे अनुक्रमानुपाती, तो भैया प्लेट 4 बराबर भागों में टूटी है। जब प्लेट 4 बराबर भागों में टूटी तो संख्या कितनी होगी? 4। अब ये जो 4 भागों में जो टूटी है ना भाई प्लेट, इसके ना वज़न की, तो भाई वज़न तो इसकी भाई 4 रही, तो इसके घन के सीधे अनुक्रमानुपाती है। तो भाई यहाँ पर देखो कितना है दोस्तों? 4। तो यदि 4 है ना, तो ये देखो 4 भागों में आपकी टूट गई प्लेट। ठीक है ना, ये 4 भागों में टूट गई, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, ये 4 भागों में टूट गई है। और ये जो टूटी है ना 4 भागों में, तो ये बराबर बराबर भागों में टूटी है। यानी यदि ये एक में टूटी होगी तो ये भी एक में टूटेगी, ये भी एक में टूटेगी और ये वाली भी एक में टूटेगी। और इसके घन के सीधे अनुक्रमानुपाती है, यानी इसका घन भी करना पड़ेगा। तो घन भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 का घन, 1 का घन, फिर इसका भी घन, फिर इसका भी घन। तो 1 का घन कितना रहेगा? तो 1 ही रहेगा। यदि टोटल नंबर ऑफ संख्या पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4। यदि आपसे बोले तो इसका जब घन जब आपने किया तो इसका भी घन करना पड़ेगा। तो इसका घन कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 चौको 64। तो इसका घन कितना आ गया दोस्तों? 64 आ गया। अब इसका घन 64 है, इसका कितना है दोस्तों? 4 है। तो कितने का डिफरेंस आया? तो आपको इसे डिफरेंस जो आया ना वो ना, तो इसमें 60 का डिफरेंस आया है। आप कह रहे हो डिफरेंस कितने का आ गया भाई? 60 का। किस में आया है 60 का डिफरेंस? 64 में। 64 में 60 का डिफरेंस किससे हुआ? 64 से। तो ये हो जाएगा 60 बटे में आ जाएगा आपका 64 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। दोस्तों इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई आपका। इसको भाई सॉल्व करते इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको, तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 तियाँ 6 यानी कि 30 बार। ये अभी फिर से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। फिर इसको काटते हैं 2 से, तो 2 पंचे 30, सॉरी 2 पंचे 10, मैं 2 पंचे 30 बोल रहा हूँ। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 और 2 से कटेगा आपका 15 दूनी 30 यानी कि 15 बार। 2 एकम 2, 2 पंचे 10,
15 बार। 2 से इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16, और इसको या फिर 8 से काट देंगे इसको। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, और 8 से इसको काटेंगे 8 दूनी 16, और 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचेगा भैया, नहीं कटेगा। 2 से इसको काट देंगे, इसको काटते हैं भाई 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, फिर से काटेंगे इसको तो ये कटेगा, 2 चौको 8, और 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10, 25। ये कितना हो जाएगा, 15 से इससे गुणा कर देंगे तो 15 पना 75 की 5 कैरी करेगा 7, 15 पना 75 की 5 कैरी करेगा 7, 15 दूनी 30, और 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, यानी कि 375 बटे में आ जाएगा 4। 4 से इसको मैं भाग करूँगा, कितनी बार जाएगा तो 4 9 36, 4 9 36, एक बचेगा तो 4 3 12। देखो भैया 93 पॉइंट करके आएगा, और 93 पॉइंट वाला ना एक ही ऑप्शन है जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा होगा। जब 93 करके आ गया ना तो भाई दैट सॉल्व, यही पे आपको रुक जाना है, बस उसी आंसर को आपको टिक कर देना। अभी 93.75% दैट सॉल्व, ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। अब यहाँ से यदि मैं बात करूँ इस चैप्टर की, तो ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, ये तो अब आपका हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब यहाँ से आपके मिसलेनियस बोले तो विविध, जो अभी तक आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीखा पढ़ा जाना, उसके आपके मिक्सअप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा 69 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं, थोड़ा सा समय और देंगे आप लोग, इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं। अजय को 2 विषय गणित और विज्ञान परीक्षा में 9 और 13 का अनुपात में अंक मिले हैं। भाई यहाँ पर एक तरफ आपको लिख लेना है मैथ को, और दूसरी तरफ आपको लिख लेना भाई फिजिक्स को। दूसरी तरफ हमारी हो जाएगी फिजिक्स। रेशियो कितना रहेगा दोस्तों, 9:13 के अनुपात में है भाई, ठीक है ना, 9:13 के अनुपात में। कह रहा है कि यदि उसे विज्ञान के गणित में 16 अंक अधिक प्राप्त हुए, उसे विज्ञान में ना गणित से ज़्यादा 16 अंक प्राप्त हुए हैं। आप बताओ इसे गणित में कितने ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। आप कह रहे हो 9 से 13 हो गया, यानी कितना ज़्यादा हो गया, तो आपको सर 4 ज़्यादा हो गया है। आप कितना बोलोगे भाई, 4 ज़्यादा हो गया। आप कह रहे हो 4 ज़्यादा हो गया, वो कह रहा नहीं 16 अंक अधिक मिले हैं। आप कह रहे हो भैया 4 अधिक मिले, वो कह रहा नहीं 16 अधिक मिले हैं। आप कहोगे तो यहाँ पे तो 4 ही हैं, लेकिन यहाँ पे तो 16 हैं। कहने का मतलब है कि 4 यूनिट का मान बराबर किसके है, 16 के। जब 4 यूनिट का मान 16 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आ गया 4। जब 1 यूनिट का मान 4 है तो पूछ रहा है कि गणित में उसे कितने अंक मिले। तो भाई गणित में पूछना था, तो भाई गणित में उसको कितने मिले हैं। जब 1 अंक में उसको 4 मिले हैं तो गणित में उसको कितने मिले, कितने अंक उसको प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि मैंने सबसे पहले इसका अंतर निकाला, तो इसका कितना आ गया अंतर 4, और 4 बराबर किसके था, 16 के। तो 1 के यूनिट का मान कितना आ गया 4। तो हमसे पूछा कि गणित में, तो आप बताओ गणित में कितने अंक थे उसके। गणित में आप कह रहे 9 थे। तो बस जब 1 का मान 4 है तो हमसे गणित के लिए पूछा, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 4 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। दैट सॉल्व, ये क्वेश्चन का दोस्तों फाइनली आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी के पास। तो सी इज़ द राइट आंसर। 36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे मैथ के बारे में पूछा था कि मैथ में उसके कितने अंक प्राप्त हुए हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है कि अनुपात 3:5 के पद, प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो वह 5:6 के बराबर हो जाए। तो भाई जब बात संख्या जोड़ने की आए ना, जब भी बात संख्या जोड़ने की आए तो उसके साथ में हमेशा आपको x जोड़ना है। जैसे यहाँ पे आपको कह रहा है कि 3:5, मैं 3:5 को बटे में बराबर में 3/5 भी लिख सकता हूँ, नो दिक्कत किसी को यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 + x। ये कितना होगा, तो ये हमारा दोस्तों होगा 3 + का x बटे में अनुपात 5 है, तो ये हो जाएगा 5x। क्योंकि प्रत्येक पद में मैं संख्या को जोड़ रहा हूँ, और प्रत्येक पद की जो संख्या मैं जोड़ रहा हूँ वो कितनी जोड़ रहा हूँ, x, जिससे जोड़ने पर वह संख्या क्या मिल जाए दोस्तों में, 5/6 के बराबर मिल जाए। 5/6 के बराबर मिल जाए। भाई इसको ना कैची गुणा कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। केवल x की वैल्यू निकालनी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 प्लस 6x, 18 प्लस का कितना हो गया 6x बराबर, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 5x। अब भाई इसको सॉल्व कर लो आप लोग। यहाँ से देखो 6x, ये 5x, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा केवल x।
ये 18, ये 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 18 के 18 7 25 यानी कि 7। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा, x बराबर हमारा आ जाएगा 7। ये तो भाई मौखिक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। और देखो सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि इतना आसान क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा भाई, सरल भी आते हैं और थोड़े से मॉडरेट भी आते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। देखो प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि टोकरी ए में 9 सेव हैं और 12 केले हैं, टोकरी बी में 10 सेव और 15 केले हैं, टोकरी सी में 8 सेव और 16 केले हैं। भाई इसको लिख लो पहले। भैया यहाँ पे आपकी 3 टोकरी हैं, एक तो होगी ए वाली टोकरी में 9 सेव हैं भैया, ऊपर हो गए 9 सेव और 12 केले, तो इसको मैं 9/12 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से एक बी टोकरी में ना 10 सेव हैं, 10 सेव हैं और आपके 15 केले, तो ये हो जाएगा हमारा 10/15। और इसी प्रकार से हमारे सी टोकरी में दोस्तों 8 सेव 16 केले, तो ये कितना हो जाएगा 8 बटे में आ जाएगा आपका 16। भाई ये देखो 12 15 16, ठीक है ना, 12 15 16 ये आपके सामने है। भाई अब इसको आप सॉल्व करो, अब आप इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना भाई। ये जो कटे जगह जो कटे ना भाई इसको काट दो, जो जो कट जाए ना संख्या उसको आपको काटनी है, अब बस इसमें आपको काटा पेड़ी करनी है, आंसर आ जाएगा। भाई इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका कितना 3/4, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12। इसको काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसको काटूंगा 4 दूनी 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ये आ गया आपका कट के। अब यहाँ पे 4 3 2, भाई 4 3 2 है ना भाई, इनका एलसीएम ले लो भाई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4,3,2 का एलसीएम इससे आपको ना समझ में आ जाएगा जब आप इसको पीडीएफ सॉल्व करोगे। तो ये 4 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया 12। तो 12 की गुणा करा दो भाई इसमें सभी में, 12 की गुणा इसमें भी करा दो और 12 की गुणा इसमें भी करा दो। भाई इसको कैलकुलेट कर लो भाई। इसको मैं जैसे ही काटूंगा ना, जैसे ही काटेगा तो ये कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 दूनी 8, इसका मान आ गया 8। 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 6 एकम 6, तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों 6। तो बस अब यहाँ से आपको क्या करना है, कह रहा है तो सेब और केलों का अनुपात में लगाना है क्रम, तो क्रम बना लो भाई। तो क्रम क्या रहेगा हमारा 9 8 और 9 6, जो संख्या बड़ी होगी। यदि भाई देखी जाए सेब और केला, तो भाई सेब और केले के अनुपात में आप लगाना चाहोगे ना, तो ये जो बनेगा तो ये हमारा केवल ये बनेगा आपका 9 और 8 का बन जाएगा। और फिर इसके बाद यदि आप देखोगे तो 9 और 6 का भी बन जाएगा, क्योंकि इसका मुंह जो रहेगा वो 9 की तरफ रहेगा। तो यहाँ से देखो भाई कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो अब ऑप्शन मिलानी है आपको, ठीक है ना। तो ऑप्शन मिलाओ, तो पहला ऑप्शन है टोकरी ए और टोकरी बी। तो भाई देखो सबसे ज़्यादा किसके पास आया, तो भैया देखो सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तो भैया ए वाली टोकरी के पास होना चाहिए, ए की तरफ मुंह ओपन होना चाहिए, ए की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ए के पास ही तो 9 है ना। तो भैया ए के तरफ इस तरह टाइप से होना चाहिए, इस टाइप से। तो ऐसा वाला देख लो ऑप्शन जहाँ पर भी ए की तरफ हो, क्यों, ए के पास तो भैया 9 है। ए के पास कितने हैं भैया 9 है, क्योंकि 9 ही तो सबसे ज़्यादा हैं। तो सेब और किलो का अनुपात निकाल सकते हो। तो ए का मुँह वाला मुँह ऑप्शन बी नंबर के पास है, तो इसका मतलब ये बी वाला ही ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, क्यों, इसी का मुँह ए की तरफ है और यहाँ पर आ जाएगा आपका बी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो 9 है ना ये बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, जब ये तीनों से बड़ा है तो सबसे बड़े की ओर जाएंगे। क्लियर। चलिएगा बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 72 देखो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। 72 कह रहा है कि ए बी सी अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत हैं। ए पहले महीने के बिल पर 400 रुपये, ए पहले महीने के बिल पर, भाई देखो पहले जिनका जो रेशियो है ना ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका ना पहले तो रेशियो लिख लो। इनके साथ में एक वेरिएबल हमेशा मान के चलना आप लोग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x अनुपात, ये हो जाएगा हमारा 5x अनुपात, ये हो जाएगा हमारा 7x। क्लियर। अब इतना करने के बाद भाई यदि इनको आप जोड़ोगे भी ना तो कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 और 8 7 कितना हो जाएगा 15x। इनका टोटल योग कितना आ गया दोस्तों हमारा, ये आ गया 15x। ये कितना आ गया हमारा 15x। अब बात करते हैं कुल बिल की। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ बिल की,
टोटल बिल की मैं बात करूँगा, टोटल बिल। टोटल बिल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अब देखो टोटल बिल जो निकलेगा ना वो इन तीनों को निकलेगा। टोटल बिल जो निकलेगा वो इन तीनों को निकलेगा। किसका किसका? ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का निकलेगा। तो तीनों का बिल कैसे निकलेगा? देखो पहले ए ने भुगतान किया कितने रुपए? तो दोस्तों वो है उसके 400 रुपये, ठीक है ना, 400। फिर बी को दूसरे महीने का बिल दिया 560, प्लस इसी में कर देंगे दोस्तों कितना? 560। और 840 तीसरे महीने के लिए, तो प्लस इसी में कर देंगे दोस्तों कितना? आपका 840। तो टोटल कितना हो गया भाई? 4 5 4 9 8 9 17 और 1 18। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल ये हमारा हो गया दोस्तों 1800। टोटल वैल्यू कितनी होगी दोस्तों हमारी? ये आ गई हमारा 1800। ये 1800 मान आ गए, लेकिन 1800 मान ये है किसके बराबर है? 15x के बराबर है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे भाई। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1800 और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों आपका? 15। 1800 बटे 15, तो 15 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 15 एकम 15 और 3 बचेगा, 15 दूनी 30। कितना आ गया? आ जाएगा हमारा 120। अब देखो इसको जो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं ऊपर। तो ये बराबर कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया दोस्तों हमारा 120। ये आ गया हमारा x का मान। अब ये x का मान जो आया है ना, इसमें तीनों में रख देने पर, a अनुपात b अनुपात c के मानों में रखने पर, तो बस इसको रख देंगे भाई। तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे सबसे पहले लगवाना लो a अनुपात और b अनुपात, ये हो जाएगा c। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 120, 3 गुणे 120। फिर से ये हो जाएगा हमारा कितना? 5x है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 120। ये c हमारा 7 है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 120। और सॉल्व कर लो, 12 3 36, कितना आ जाएगा? 360 और 12 पंचे 60 यानी कि 600 आ जाएगा आपका। और ये हो जाएगा 12 सत्ते 84 यानी कि 840 आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला है? कह रहा है कि बी को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो भाई बी ने कितने रुपए जमा किए? तो भाई बी का देखो ये आ गया ए का मान, ये था हमारा बी का मान, ये था सी का। तो बी ने तो भाई 560 रुपये जमा किए। बी ने 560 जमा किए और समायोजन के लिए 40 रुपये और जमा करने हैं। क्यों 40 रुपये से और क्यों जमा करने हैं भाई? क्योंकि 560 तो इसने जमा किए ही हैं, 560 तो इसने भुगतान किए ही हैं बी ने, ठीक है ना। प्लस बी को सी की अपेक्षा देखा जाए तो 40 रुपये का भुगतान और करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 40 रुपये और जमा करने होंगे। तो ये बात समझ में आ गई। तो आंसर कौन सा होगा भाई? कितने रुपए जमा करने होंगे भाई? यही तो हमें देखना है। भाई बी ने कितने रुपए जमा किए? तो भाई आप कहोगे सर बी ने तो 560 रुपये यहाँ पर जमा किए थे, लेकिन यहाँ पे कितने बी रुपए जमा कर रहा है? यहाँ पर तो वो 600 रुपये जमा कर रहा है। कितने रुपए जमा कर रहा है? वो तो यहाँ पर 600 रुपये जमा कर रहा है। जब वो यहाँ पर 600 जमा कर रहा है तो उसने कितने रुपए और अतिरिक्त भुगतान करने पड़ेंगे भाई? तो बी को यहाँ पर प्लस 40 रुपये और भुगतान करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे भाई? यहाँ पे प्लस 40 रुपये, तभी तो ये 600 के बराबर होगा। यानी कि 40 रुपये का भुगतान उसे और करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। समझने की कोशिश करिएगा भाई, ये क्वेश्चन ना अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको 2 से 3 बार अपनी कॉपी में ज़रूर लगाइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। ऐसी बात नहीं कि प्रश्न कठिन है, कठिन नहीं है, 2-3 बार लगाओगे ना तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। कह रहा है कि अनुक्रम है 1, 3, 6, 10 डॉट 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 के छठे और सातवें पदों का अनुपात क्या होगा भाई? छठवां और सातवां पद। तो देखो पहला पद कितना है, यहाँ से देखो पहला पद, पहले संख्या लिख लो 1, 3, ये हो गया हमारा दूसरा पद, ठीक है ना। 1, 3, 6, 10, ठीक है। अब 10 के बाद कितना आएगा? 1, फिर 3, 2 3, फिर 3 3 6, 4 10, फिर 10 में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा हमारा, 10 5 15 और 15 6, फिर कितना हो जाएगा हमारा? 21 और 21 7 28, सभी में प्लस, धीरे धीरे प्लस होता जा रहा है ना। तो 21, 28, ठीक है। तो ये हो गया छठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां। तो छठवां सातवें पर अंडरलाइन कर लो, इससे आपको पता चल जाएगा। छठवां हो गया 21, सातवां हो गया हमारा 28, ठीक है। ये 2 पद है हमारे, 21 में 28। तो यहाँ पे आपको एक तरफ लिख लेना है 6वां पद, यहाँ पे आपको लिख लेना है 6वां पद और दूसरी तरफ आपको लिख लेना है हमारा 7वां पद, ठीक है ना। अब देखो 6वां पद है क्या हमारा? 6वां पद है हमारा 21। 7वां पद हमारा कौन सा है दोस्तों? तो 7वां पद है हमारा दोस्तों 28। ये अभी हमारा कट जाएगा, ये तो हमारा अभी कट जाएगा। कैसे? 7 तिया 21 और ये कट जाएगा 7 चौको 28। तो ये आ गया हमारा रेशियो कितना? 3:4 के रेशियो में। तो हमसे यही तो पूछा था कि अनुपात उनका क्या है। तो 3:4 है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करना।
3:4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 74। 74 देखेंगे क्वेश्चन भाई। 74 कह रहा है कि दो संख्या पी और क्यू को इस प्रकार है कि पी के 2% क्यू के 2% का योग, पी के 2% क्यू के 2% का योग, पी के 2% और क्यू के 6% के योग का 2/3 है। कितना है मेरे भाई? 2/3 बोला है। 2/3 है यानी 2/3। तो पी के 2 गुने और क्यू के 5 गुने के बीच का रेशियो कितना है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परीक्षा में झोल डाल सकता है, लेकिन क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके आइएगा। भाई देखो, पी का 2%, तो जब पी का 2% बोले ना तो इसको मैं लिखूंगा दोस्तों 2p/100। 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज में, तो इसका हो जाएगा 2p/100 प्लस क्यू का 2% का, तो प्लस हो जाएगा क्यू का, तो ये हो जाएगा हमारा 2q। 2q बटे में, इसमें भी ये 2%, तो बटे में आ जाएगा आपका 100 इसका भी। बराबर में कितना आएगा हमारा? बराबर ये आ जाएगा हमारा 2p/100। 2p/100 प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना? आगे कह रहा है कि 6% के योग, तो 6% के योग कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 6q और बटे में कितना आएगा आपका 100 और गुणा कितना हो जाएगा? 2/3 हिस्सा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। 2/3 कहाँ से आया भाई? ये क्वेश्चन ने बोला 2/3 हिस्सा। भाई इसको सॉल्व कर लो भाई। यहाँ से 3 यहाँ से दोस्तों बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारा 3, और ब्रैकेट में हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2p/100। यहाँ से क्यू एक तरफ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2q और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। ब्रैकेट करेंगे क्लोज, बराबर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, वहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2p और बटे में आपका 100, और ये हो जाएगा प्लस का हमारा हो जाएगा 6q और बटे में आ जाएगा आपका 100। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसकी गुणा करा दो भाई इससे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6p, 6p, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6q। चाहो तो 100 से 100 आप इसको काट भी सकते हो। 100 से 100 ये आपके ख़त्म है, ठीक है ना? ये तो आपके ख़त्म हो गए ये सब। यहाँ से कितना हो जाएगा? बराबर 2 दूनी 4p और प्लस 2 छक 12q, ये कितना हो जाएगा? 12q। यहाँ से 6p में से 4p चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 2p, बराबर ये 6q और 12q में से 6q चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 6q। इसको मैं काट सकता हूँ, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो यहाँ से हमारा बचेगा दोस्तों p/q, 1/p बराबर ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो ये कितना आएगा हमारा? 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो ये आ जाएगा हमारा 3/1। 3/1, 3/1 आ जाएगा दोस्तों पी और क्यू की वैल्यू। जब हमने पी और क्यू की वैल्यू निकाली 3/1, तो हमसे पूछा इनका बीच का अनुपात, तो अनुपात निकाल सकते हो आप लोग भाई। 2/3 है ना, 2/3, तो बस इससे गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2, नीचे आ जाएगा 1 गुणे 5। क्लियर है ना? 3 गुणे 2 पी का और इसका दोस्तों 5 गुने के अनुपात की, तो 5 गुना का अनुपात ये हो गया। तो देखो पी का 2 गुना करना था तो पी की वैल्यू कितनी थी? 3 थी, और क्यू का 5 गुना, तो क्यू की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, तो इसका 5 गुना कर दिया। यहाँ पर चाहो तो आप इसको गुना लिख सकते हो, 3 का 2 गुना और इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 गुना। ये क्वेश्चन में बोला है कि पी का 2 गुना करना है, क्यू का 5 गुना करना है। तो देखो पी और क्यू की मैंने वैल्यू निकाल दी, तो पी का 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 6 और बटे में 5 एकम 5, बोल सकता हूँ मैं 6:5। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आपने जब इसको समझोगे ना तो भाई आपको बहुत आसान लगेगा यही क्वेश्चन। चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75। 75 क्वेश्चन ये भी आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसको करेंगे आप लोग। जब x को 6, 12, 18 और 28 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या एक समानुपाती में होती है। तो 5x - 8 रेशियो x + 4 का मान क्या होगा? इसमें जो कुछ भी है ना वो सीधा सीधा x का मान है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे x की वैल्यू आप लोग निकालेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे तो x + 6 करेंगे, फिर 12 + x, फिर 18 + x, फिर 28 + x। सभी में आपको क्या करना है? x को जोड़ना है। इन सभी संख्याओं में x को आपको सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा और रेशियो में। तो ये कितना होगा? तो देखो सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा 6 + x अनुपात, फिर ये हो जाएगा हमारा कितना 12 प्लस का x, फिर आपका समानुपात, फिर आपका कितना आ जाएगा ये
और फिर आपका ये आएगा, फिर ये आपका आ जाएगा कितना, 12 हो गया, 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स, और फिर रेशियो 28 प्लस एक्स, फिर ये कितना आ जाएगा हमारा 28 प्लस का एक्स। अब इसको लिख लेंगे, तो ये कितना है 6 प्लस एक्स, इसको बटे में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स, और बटे में आपका आ जाएगा 12 प्लस का एक्स, और ये बराबर में हो जाएगा हमारा 18 प्लस का एक्स, और बटे में आ जाएगा आपका 28 और प्लस का एक्स। ये आ जाएगा आपके सामने। अब इसको ना आप लोग सॉल्व कर लो। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसके लिए एक ही उपाय है, कैंची गुणा। 28 की गुणा 6 में करेंगे तो 6 अट्ठे 48 की 8, कैरी करेगा 4, तो 6 दूनी 12, और 12 4 कितना हो जाएगा आपका 16, 168 प्लस 6 की गुणा कर देंगे एक्स में तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है ना, बराबर ये कितना हो जाएगा 28 प्लस एक्स, 168 प्लस 6x, सॉरी 6x प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 28 प्लस एक्स, 28 प्लस एक्स, 28 प्लस एक्स, या फिर 28x कर देंगे इसको, तो ये जोड़ इससे गुणा करेंगे ना तो 28x हो जाएगा, 28 की गुणा करेंगे 28x, और प्लस x की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बराबर। अब ये एक तरफ का सॉल्व हो गया, अब इसको दूसरी तरफ से सॉल्व करना है आपको। ये कितना हो जाएगा अभी 12 18, तो 12 18 गुणा कितना हो जाएगा, 12 इंटू 18 होता है 216, 12 इंटू 18 होता है 216, गुणा करके देखना, 12 की गुणा इसमें करेंगे तो ये एक्स में करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा हमारा 12x, 12x प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगी 18 की गुणा एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 18x, प्लस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18x, और प्लस में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई इसको सॉल्व कर लो, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 168, 168 प्लस का 34x, 168 प्लस का 34x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का है इधर माइनस का जाएगा 216, फिर से माइनस का कितना आ जाएगा 18 12 30, एक्स है ना तो एक्स लगा देंगे 30x, और माइनस का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा आपका 0। क्लियर, इसको सॉल्व कर लो भाई। अब आप ना इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से हमारा क्या बचेगा भाई, इसको घटा दो, अभी आपका घटाएंगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से निकालेंगे एक्स की वैल्यू, अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो x है ना, एक्स एक तरफ लिख लेंगे, ये आपका कितना है 34x, ये 30x, इधर ये जाके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा केवल और केवल 4x, ये क्या बचेगा दोस्तों, ये हमारा केवल बचेगा 4x, बराबर माइनस है तो माइनस लगा दो 4x, ये हो जाएगा माइनस 168 माइनस 216, ये माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा 48, वो भी माइनस का, तो 4x माइनस का 48, और यहाँ पर बचेगा बराबर में आपका 0, बराबर में बचेगा 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना बचेगा, तो 12 चौक 48, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो एक्स बराबर ये दोस्तों हमारी जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 12, एक्स का जो मान निकल के आया ना दोस्त वो आ गया 12। अब इस एक्स का मान जो 12 निकल के आया है ना, इसको मुझे रखना होगा, किस में रखना होगा, दिए गए मान में। अब मान हमारा क्या दिया गया है, अब मान हमारा क्या दिया गया है, तो मान आपका ये रहा 5x माइनस 8, इसमें मान रखना है, तो भाई इसी में रख देंगे दिए गए समीकरण में इसका मान रखने पर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो 5x है ना, तो मैं सीधे गुणा करूँगा भाई, 5 गुणे 12, 12 है ना माइनस करूँगा 8, ठीक है। ब्रैकेट को मैं यहाँ से क्लोज करके रेशियो लगाऊँगा, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा दोस्तों ब्रैकेट में 12 प्लस 4, 12 प्लस 4, इधर बराबर लगा के मैं इस वैल्यू को लिख देता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, यानी कि 5x माइनस का 8, और ये हो जाएगा अनुपात, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस का 4। अब ये समझ आएंगे आपकी, हाँ मैंने यहाँ पर x की वैल्यू इसमें रखी है। भाई इसको सॉल्व कर लो, अब तो कर ही सकते हो, ये 12 पंचे 60, 60 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका दोस्तों 52, अनुपात 12 4 हो जाएगा हमारा 16। अब ये आपका कट जाएगा, किससे कटेगा, 4 से, 4 से तो कटेगा ना, तो भाई 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, यानी कि 13:4। तो कितना आएगा मेरे भाई, 13:4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सटीक उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 13:4 इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। आज का दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 76 प्रश्न। दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर किया करो आप लोग, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस मुहिम में हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा है। एक विद्यालय में गणित, भौतिक और कंप्यूटर साइंस सीटें आपकी दी गई हैं। कितनी है? 7, 8, 9 के रेशियो में दी गई हैं। ठीक है ना। किसकी किसकी है दोस्तों? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक तो आपकी मैथ की हो गई, सेकंड आपकी दोस्तों फिजिक्स की हो गई, सेकंड आपकी फिजिक्स है, और थर्ड आपकी दोस्तों कंप्यूटर की है। ठीक है ना। थर्ड आपकी दोस्तों किसकी है? कंप्यूटर की है। अब देखो इनका रेशियो जो है ना वो 7, 8 के 9 के रेशियो में दिया गया है। अब देखो यहाँ पर बात आ रही है परसेंटेज की। जब बात परसेंटेज की आ रही है, इनका जो अनुपात है ना वो आपको दिया गया 7, 8 और 9 इस अनुपात में है आपके। ठीक है ना। अब जब आपको इस अनुपात में दिया गया और बोला है कि इन सीटों में ना क्रमशः 60%, 50% और 70%, इन सब में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। एक शब्द जो आया है ना, वृद्धि। जब बात वृद्धि हो, ज़्यादा हो तो उसमें प्लस करते हैं, जब कमी और कम हो तो उसमें माइनस करते हैं। तो जब परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए ना, तो इसके लास्ट में ना सभी में एक एक जीरो बढ़ा दो। एक जीरो बढ़ाने से इसके क्वेश्चन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 70, 80, 90। ये मैंने क्यों किया? इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखो, अब इसको मैं क्या बोल रहा है कि इसमें सीटों में क्रमशः 60 की वृद्धि हो गई। अब इस 70 में ना 60 की वृद्धि हो जाएगी, तो 60 की वृद्धि का मतलब हो जाएगा 160 है, और बटे में आ जाएगा आपका 100। इससे आपसे कैलकुलेशन आसान हो गई। तो जीरो से आपका जीरो कटेगा, तो 16 सत्ता कितना हो गया दोस्तों? आपका 112। ऐसे इसको करेंगे तो इसका हमसे कितना बोला है? 50% अधिक है। तो ये हो जाएगा हमारा 80 का 50%, ज़्यादा बोले तो 150 बटे 100, और जीरो से जीरो काटेंगे तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 120। तो देख लो 112, 120 वाला क्वेश्चन, 120 और 112 और 120, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो आपने कि हमें क्वेश्चन को भी पूरे तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया। इसको भी सॉल्व कर लो भाई आप लोग। ये कितना है? 90 का कितना? 70% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 170 बटे में आ जाएगा आपका 100। यहाँ पर 90 है, जीरो से जीरो आपका कट जाएगा, 17 नम्मा होता है आपका 153। तो ये लो भैया आ गया आपका रेशियो 112 अनुपात 120 अनुपात 153। डेट सॉल्व। क्लियर। चलिएगा, बहुत बढ़िया। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों ये जो चैप्टर है ना आपका अनुपात समानुपात, यहाँ से आपका संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट होते हैं। सभी क्वेश्चन का मैंने जो एनालिसिस आपको लोगों को बहुत अच्छे से कराया है। तो अगला प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, कि खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक और रजत पदक की जो कुल संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 85 है। भारत के द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है? मतलब ऐसा रेशियो बताओ जो नहीं हो सकता है। 2, 3 है, 9, 8 है, 12, 13 या 2, 5 है। भाई देखो, स्वर्ण पदक और रजत पदक टोटल कितने जीते? कुल संख्या 85, जिसमें हमारे गोल्ड मेडल भी हैं और सिल्वर मेडल। यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों गोल्ड और सिल्वर की, यदि मैं आपसे बोलूँ गोल्ड प्लस सिल्वर, गोल्ड प्लस सिल्वर मेडल, ठीक है ना, समझ जाएंगे ना आप लोग। तो गोल्ड प्लस सिल्वर के टोटल जो मेडल इसके पास कितने हैं? वो हैं दोस्तों इसके 85। कितने दिए गए हैं दोस्तों? 85 हैं, यानी कि 85 दिए गए हैं। और कह रहा है कि भारत के द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच में कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है? जब बात अनुपात की आती है ना, तो आपको इसको ना डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड। अब वो डिवाइड हम कैसे करेंगे? जैसे कि 85 है तो 85 के ना गुणनखंड कर दो। गुणनखंड कैसे हो गए? जैसे 17 पना 85, 17 पना 85, यानी कि जो 85 है तो 5 से भी विभाजित हो जाएगी और 17 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 5 और 17, अब इनका योग 5 या 17 आए, जो कि इनके द्वारा यह विभक्त होगी। क्यों? क्योंकि 85 को यदि मैं 5 से भी डिवाइड करूंगा तो भी ये आपका डिवाइड हो जाएगा, और इसको मैं 17 से भी डिवाइड करूंगा तो भी ये हो जाएगा। होगा या नहीं? अभी आपको सर जी बिल्कुल हो जाएगी। अब आपको इसको ना बाई ऑप्शन करना है, बाई ऑप्शन। अब इसको ना आप लोग बाई ऑप्शन करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे, और जिससे आपकी दोस्तों यहाँ से ये संख्या पता चलेगी कि वह कौन सा ऐसा रेशियो है जो कि स्वर्ण पदक संख्या के बीच वो रेशियो नहीं हो सकता है। अब इसके लिए मैं ना आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अब ऐसी संख्या आप पढ़ो भाई, ऐसी संख्या कैसे करेंगे भाई? अब इसको ऑप्शन कर लो भाई, इनका ना रेशियो का योग कर लो। जैसे इसका योग कितना आ गया? 3, 2, 5, 5 देखो 85 से विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी ना, तो ये तो रेशियो हो सकता है, ये विभक्त हो सकती है, ठीक है ना। अब इसका योग कर दो भाई, 9, 8 कितना हो जाएगा? 17,
भाई देखो 17 अपना 85 है, 17 भी विभाजित हो जाएगा ना इससे, तो ये भी हो सकती है। अब जैसे 12 5 इनका योग करोगे तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा भाई। 17 क्या दोस्तों 17 से 85 कट सकता है? हाँ भाई ये भी हो सकती है, ये भी दोस्तों हमारी जो संख्या हो सकती है। अब इसी जगह मैं ऑप्शन नंबर बी को लेता हूँ, 12 और 13, तो 13 12 कितना होता है दोस्तों, 25। भाई देखो 25 से 85 नहीं कटेगा भाई, क्या कटेगा भाई, नहीं कटेगा ना भाई, 25 से ये 85 नहीं कटेगा, पचम 25 और ये 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, फिर भी असंख्या बचेगी, वो भी पॉइंट में चली जाएगी, लेकिन नहीं कटेगा पूरी तरीके से। तो जब नहीं कटेगी तो इसका मतलब ये 12:13 नहीं हो सकता है। देखो इनके योग से आप पता कर सकते हो भाई, 3 2 5 भाई भाग करेंगे कट जाएगा, 9 8 17 17 अपना 85 कट जाएगा, 12 5 17 ये भी कट जाएगा, लेकिन 13 12 25 से ये 85 नहीं कटेगा। जब अब क्यों नहीं कटेगा, जब से आप इसको भाग करोगे ना भाई, 85 को जब भाग करोगे ना 25 से, तो ये लगभग 3.4 के समथिंग आएगी। जब 3.4 के समथिंग आई थी तो पॉइंट में चला गया, लेकिन रेशियो हमेशा कभी भी पॉइंट में नहीं होगा आपका, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपका कितना होगा, ये 85 रहेगा, क्योंकि ये 85 जो ये 25 से विभाजित नहीं होगा। तो वही पूछा है कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, तो 12:13 यह संख्या नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगला जो चैप्टर रहेगा वो दोस्तों हमारा 7वां अध्याय रहेगा। और जो 7वां अध्याय रहने वाला है हमारा, वो कौन सा रहने रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसकी ना आप लोग ना प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके आएंगे, ठीक है ना भाई, उसकी प्रैक्टिस ना भाई आप लोग अच्छे से करके आएंगे। अगला जो हमारा अध्याय रहने वाला वो हमारा 7वां अध्याय रहेगा। 7वां अध्याय रहने वाला है दोस्तों हमारा औसत का, कौन सा रहेगा, अगला जो चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा हमारा औसत। औसत बोले तो एवरेज, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को दोस्तों आप लोग अच्छे से कवर करके आएंगे। ये चैप्टर दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो चर्चा है दोस्तों वो दोस्तों हम आप लोगों से नेक्स्ट डे करेंगे। और अगला दिन जो भी हमारा चैप्टर स्टार्ट है वो दोस्तों हमारा एवरेज चैप्टर नेक्स्ट डे से स्टार्ट हम इसको करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, इसका जो बोर्ड पीडीएफ है वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल से आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।